जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में हम पूजा करें या ना करें, पितृपक्ष के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसका हमें खास करके ध्यान रखनी है। नहीं तो हम जाने अनजाने में गलतियां करते जाते हैं और हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते जाते हैं। तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, बता दूं कि मानने वाले के लिए सब कुछ है, सारे नियम सारे धर्म है, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए कोई भी नियम कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए अगर आप सारे नियम विधि जानना चाहती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल पितृपक्ष 2024 में कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो पितृपक्ष शुरू होगा साल 2024 में 17 सितंबर से और पितृपक्ष समाप्त होगा 2 अक्टूबर को। तो बता दूं कि लगभग ये 16 दिनों तक पितृपक्ष रहेगा। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा और पितृपक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। तो ये लगभग 15 या 16 दिनों का पितृपक्ष रहता है। अब चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, उसका खास करके हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उनसे मैं बता दूं कि देखिए, जो भी रेगुलर वाला पूजा है वो हमें पितृपक्ष के दौरान ज़रूर करनी चाहिए। जो भी हम अपने घर में रोज़ धूप बत्ती जो भी हल्का फल्का पूजा करते हैं वो हमें करना है। लेकिन जो भी बड़ा अनुष्ठान होता है, जैसे कि कोई रुद्राभिषेक कराना चाहता है या सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहता है या कोई भी बड़ा अनुष्ठान कराना चाहता है, तो इस प्रकार का अनुष्ठान हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं कराना है। ठीक है। दूसरा नियम है कि पितृपक्ष में जो भी बड़ा बेटा है ना, वही पितरों को पानी देता है। छोटा बेटा दे ना दे उससे कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन बड़े बेटे को ही पितृ दोष लगता है। तो पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ किसी भी भेष में हमारे घर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें कुत्ता, बिल्ली, गाय और कौवा इस प्रकार के किसी भी पशु पक्षी को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी पशु पक्षियों के भेष बदल करके हमारे पितृ स्वर्ग से उन्हें यमराज जी भेज देते हैं। तो यही भेष बना करके वो हमारे दरवाजे तक आते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के पशु पक्षी को आप लोग पितृपक्ष के दौरान उसका अपमान मत कीजिएगा और ना ही मारिएगा। तो ठीक है। तीसरा नियम है कि देखिए, पितृपक्ष में पितर ये भी देखने के लिए आते हैं कि हमारे पीछे जो परिवार हम छोड़ करके आए हैं वो हमें पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए पितृपक्ष में पानी दिया जाता है, तर्पण वगैरह किया जाता है। तो पितृपक्ष में घर के बड़ा बेटा पानी में तिल मिला करके अपने पितरों को पानी देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिस दिन से पितृपक्ष शुरू होता है उसी दिन से लोग पूरे पितृपक्ष अपने पितरों को जल देते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अपने तिथि पर सिर्फ पानी देते हैं और उसी तिथि पर तर्पण करते हैं। तो तर्पण तो एक ही दिन किया जाता है, लेकिन पानी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे पितृपक्ष देते हैं। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है। तो घर के बड़े बेटे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, पितर अगर नाराज हो जाते हैं ना, तो ना वो हमें चैन से जीने देते हैं। क्योंकि पितृदोष अगर हमारे ऊपर रहेगा तो ना हम चैन से जिएंगे और ना ही हमें चैन की रोटी खाने देंगे। तो इसलिए हमें पितरों के निमित्त हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, पितृदोष हमारे ऊपर ना रहे, सिर्फ पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो इसलिए ये सब कार्य हमें पितृपक्ष में करना है, ताकि हमारे पितृ नाराज ना हो, वो हमेशा खुश रहे और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना करके रखे। तो आप अपने पितरों को पितृपक्ष के दौरान पानी जरूर दीजिएगा। पानी में तिल मिला करके, काला वाला तिल मिलाया जाता है। ठीक है। चौथा नियम है कि देखिए, पितृपक्ष के दौरान हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही शेविंग करवाना चाहिए, ना ही नेल काटना चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को पितृपक्ष में 15 दिनों तक पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लाल सिंदूर आप लोग लगा लीजिएगा, लेकिन पीला सिंदूर मत लगाइएगा। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग लगा लीजिएगा, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है।
और बता दूं कि पितृपक्ष में हमें मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पितृपक्ष में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो गृह प्रवेश नहीं करना, मतलब कोई भी नया कार्य हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नियम है कि देखिए पितृपक्ष के दौरान हमें पक्षियों को, पशुओं को कुछ जरूर खिलाना चाहिए। जो भी भगवान का दिया हुआ जितना में आप है उतना में ही आप लोग पशु पक्षी को जरूर खिलाइएगा। अपने छत पर अनाज जरूर डालिएगा, ताकि देखिए पितृपक्ष में ज़्यादातर कौवा को खिलाया जाता है, तो आप लोग छत पे डाल दीजिएगा अनाज वगैरह, ताकि कौवा वो खाएगा तो वो सब खाया हुआ हमारे पितरों को मिलता है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 6ठा नियम है कि बता दूं कि पितृपक्ष के दौरान जो ही हम कार्य अपने पितरों के लिए कर रहे हैं ना, चाहे वो पीपल वृक्ष में जल दे रहे हैं या पितरों को जल दे रहे हैं, तो दक्षिण मुख करके ही हमें पितरों का कोई भी कार्य करने चाहिए। बाकी कार्यों के लिए हम पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा हम चुनते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो दक्षिण दिशा के मुख करके ही हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वां नियम है कि देखिए अपने पितरों के लिए जिस दिन आपकी तिथि पड़ती है, 15 दिनों में सारी तिथियां पड़ती है, तो जिस दिन आपकी तिथि पड़ती है उस दिन आपको गंगा स्नान करें, अपने पितरों के लिए गंगा तट पर तर्पण करते हैं, पंडित जी से पूजा कराते हैं, दक्षिणा देकर के पिंड दान कराते हैं, इसके बाद घर आकर के दान करते हैं। तो पितरों के नाम पर जो ही भगवान का दिया हुआ है, दाल चावल आटा हल्दी मिर्च वस्त्र जो चाहें आप लोग दान कर सकते हैं। तो आप चाहे तो 1 ब्राह्मण के लायक भी दान कर सकते हैं, या 5 ब्राह्मण के लायक दान कर सकते हैं, या 7 ब्राह्मण के, तो जैसा आपका समर्थ हो वैसा आप लोग दान कर लीजिएगा। तो इसमें वस्त्र भी दान किया जाता है, गमछा अगर आपको संभव हो तो सिर्फ गमछा भी दान कर सकते हैं। तो जो चाहे आप दान कर सकते हैं, ठीक है। 8वां नियम है कि जब आप ये सारे कार्य कर लेते हैं तो इसके बाद में उस दिन हमारे घर पे जिस दिन तिथि पड़ता है उस दिन हमें अपने घर पे कढ़ी चावल सब्जी पकौड़ी यही सब बनता है। तो आप चाहे तो उस दिन ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, या आप सिर्फ ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों के तिथि पर ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, 1 2 5 7 जितने मतलब ब्राह्मण का आपको सामर्थ्य है, अगर उस ब्राह्मण को खिला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण के थाली में हमें कम भोजन नहीं रखना है, उनके थाली में हमें ज़्यादा भोजन रखना है। इतना भी ज़्यादा नहीं रखना है कि वो छोड़ दें, लेकिन हमें इतना ज़रूर रखना है कि वो दोबारा मांगना ना पड़े ब्राह्मण को, ठीक है। तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मण को जब आप ब्राह्मण भोज करा लेते हैं इसके बाद में उनको दक्षिणा दे दीजिएगा, उनका पाँव पूजिएगा, इसके बाद में हमें भोजन करना चाहिए। तो यही सब कार्य हमें पितृपक्ष के दौरान करना है। तो पितृपक्ष का यही सब नियम है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।